क्वेश्चन है, पहले अगर वो डिस्कस करते हैं। मनी में बेसिक चीजें हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या हैं। फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो आमतौर पे 4 जो बेसिक हैं फंक्शंस ऑफ मनी है, वो मैं आपको इधर शो कर रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ मनी में जो 4 हम फंक्शंस ऑफ मनी डिस्कस करते हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि इजीली एक्सेप्टेबल, कहीं भी आप पैसा देना चाहें तो वो लोग उस पैसे को एक्सेप्ट कर लें। पहले मनी को अगर हम डिफाइन करें तो मनी को हम कहते हैं कि मनी इज यूज टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, या ऐसे ये भी कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज। तो जितने कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स हैं, प्लास्टिक मनी हम कहते हैं डेबिट कार्ड को और क्रेडिट कार्ड को। डिजिटल मनी की इतनी वैल्यू नहीं है, क्रिप्टो करेंसी, लेकिन आजकल छाई बहुत ज्यादा, इस पे क्वेश्चन भी स्टोर बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की फिजिकल वैल्यू नहीं है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की फिजिकल वैल्यू है। तो आप एज एन इकोनॉमिस्ट ये चीज जेब में रखें कि जब भी आपने कोई चीज परचेज करनी है, सेल करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको वो चीज नजर आनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी नजर नहीं आती, इसलिए इसमें पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर फिजिकल वैल्यू तो है। हाँ, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वो हम नहीं करते, क्लास में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इसके ऊपर। कंट्रोवर्शियल है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, 4 चीजें हमने जेब रखने की। अगर ये 4 चीजें किसी भी चीज में होंगी तो उसको हम मनी मानते हैं। पहली चीज है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज कहते हैं कि इजीली एक्सेप्टेबल है, किसी को भी आप पैसा दे यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज के लिए, तो उसे हम यूज करते हैं। ये पूरी दुनिया में यूज होता है और ये स्कार्सिटी है इसकी, यानी कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है और यू हैव टू अर्न इट। दूसरी कि मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर यूज होता है। मनी से हम मेजर कर सकते हैं आपके पास जो पेन है उसकी वैल्यू कितनी है, लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, बुक की वैल्यू कितनी है, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो हर चीज को मेजर करने के लिए मनी को हम यूज करते हैं। तो असल में वैल्यू ऑफ गुड होती है और ये फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए भी। बिजनेस कैसे पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस मनी से पता चलता है। फिर बिजनेस एक्टिविटी जो स्मूथली चलती है मनी से चलती है। फिर कॉस्ट, रेवेन्यू, बिजनेस, गवर्नमेंट सब मनी के थ्रू चल रहा होता है। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर यूज होता है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ, फिर जो एक और चीज जो रिच और पुअर कैटेगरी, मनी से पता चलेगा कि ये रिच है या पुअर है। इनकम मनी होती है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तीसरा जो इसका है कि डेफर्ड पेमेंट के तौर पे मनी यूज करते हैं। इनकी सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में अगर आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि सारी जो ट्रांजैक्शन है मनी की वो कैश पे नहीं होती, ठीक है। वो 70 to 80% बिजनेस जो क्रेडिट पे हो रहा होता है। आप जो जनरल स्टोर, जो आप रिटेलर शॉप्स हैं, आप देखेंगे उसमें जो सप्लायर आता है, जो ब्रेड या जो एग्स सप्लाई करता है, वो अभी जो सामान लेके जा रहा है, अभी इसके पैसे उसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी जो पैसे लेके जाएगा वो पिछली बार जो डिलीवरी दी थी उसका पैसे मिलेंगे। तो इसमें लेकिन नुकसान एक ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो गई तो उसको नुकसान होता है, जिसने लोन दिया था और जिसने लोन लिया था उसको फायदा हो जाता है। चौथा जो इसका फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मनी को हम फॉर इंडेफिनिट पीरियड सेव कर सकते हैं इन द बैंक्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी लेकिन चेंज हो जाती है, ये नुकसान है। और इसकी स्टोरेज कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ती है लॉकर जब खुलवाते हैं, और ये लिक्विडिटी ऑफ द बैंक को शो करता है। तो अब ये 4 फंक्शन किसी भी चीज में होंगे तो उसे हम कहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ मनी है। और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में भी आएगा और डाटा रिस्पांस से पूछेगा, एक्सप्लेन कर दो जी, यानी 2 फंक्शन 4 नंबर का आ सकता है। या वो एक दफा ये भी आया था क्वेश्चन 5 मार्क्स का डाटा रिस्पांस में आपका, कि आप ये बताओ कि गोल्ड, व्हाई गोल्ड इज नॉट यूज्ड एज द मनी। तो क्या मनी हमारे चारों फंक्शन पूरे करता है? गोल्ड को हम कहते हैं कि गोल्ड को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी चलो ठीक है। गोल्ड जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे जो पहला था फीचर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो नहीं है। आपके पास गोल्ड इतना नहीं है कि मुझे जो फीस है इन टर्म ऑफ गोल्ड दे सके, ठीक है। देंगे इस बार गोल्ड में फीस में सारे। फिर ये कि आप पेन लेने जाना है बाजार में, तो आप उस बंदे के पास गोल्ड नहीं है या आपके पास गोल्ड नहीं है कि आप उसे गोल्ड देके पेन ले सकें, ये एक प्रॉब्लम है। इस तरह वो कोई भी चीज दे सकता है। एक और आप अगर गूगल करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन नजर आते हैं। कुछ एक QA में क्वेश्चन आया था कि क्या कॉफी जो कि लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, फूड आइटम है, क्या उसको एज ए मनी यूज कर सकते हैं? तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपने वो कोई भी वो चीज पूछे तो आपने ये 4 क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट। अगर 4 हमारे फंक्शन पूरे कर दे तो उसे हम कहेंगे इसे यूज कर सकते हैं। मनी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन? पहले तो गोल्ड से होती थी, आजकल कैसे? हाँ, वो पब्लिश मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो भी आगे आएगा। अच्छा, ये फीचर्स ऑफ मनी क्या है? मनी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये फंक्शंस के अलावा, फंक्शंस 4 ही हैं लेकिन फीचर जो है प्लस माइनस हो सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेबल है, हर आदमी से एक्सेप्ट करता है। अगर आप किसी कंट्री में हैं और वहाँ की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो इट इज क्राइम। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जिस कंट्री में रहें उसकी करेंसी एक्सेप्ट ना करें, उसकी करेंसी को आप एक्सेप्ट ना करें। आप उसकी करेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको
बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा, यानी कि आपको सजा हो सकती है अगर आप उस कंट्री की करेंसी को मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए जनरल एक्सेप्ट हर आदमी भी एक्सेप्ट करे, और ये लीगल टेंडर होता है, यानी कि लीगली यू हैव टू एक्सेप्ट दैट करेंसी इन विच कंट्री यू आर लिविंग। फिर एक चीज होती है टोकन वैल्यू। टोकन वैल्यू होती है कि मनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 5,000 के नोट के ऊपर अगर ईद मुबारक लिखा हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब कि मनी की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं होती, लेकिन जो गोल्ड है उसकी एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के इक्वल होती है। उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, INTRINSIC, इंट्रिंसिक वैल्यू। एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आया था ऊपर 2 नंबर का, डेटा स्पॉन्सर भी आ सकता है। मनी जो है गवर्नमेंट प्रिंट करती है जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जितना ज्यादा मनी प्रिंट करेगी गवर्नमेंट उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मनी फिर स्कार्स होता है, वी हैव टू अर्न इट। स्कार्सिटी है इसलिए हमें अर्न करना पड़ता है। डिविजिबल, मनी को छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट। अच्छा एक और यहाँ काम की बात, जितना किसी कंट्री का नोट बड़ा होगा उतनी उसकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। अब डॉलर देख लें, डॉलर का सबसे बड़ा नोट 100 है, पाउंड है उसका बड़ा नोट में 100 या 200 का, उससे ज्यादा नहीं है। इस तरह जितनी भी एक्सेप्टेबल करेंसी है पूरी दुनिया में या जिनकी वैल्यू ज्यादा है उनके बड़े नोट कम होते हैं। पाकिस्तान में 5,000 का बड़ा नोट है इसलिए हमारी वैल्यू भी कम है। 10,000 के भी आदमी और आपको आप अपनी बुक अगर देखें, यही इसी चैप्टर की बुक खोल के देखिएगा, जिम्बाब्वे ने एक दौर में $10 बिलियन का नोट इशू किया 2008 में। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, जितना ज्यादा बड़ा नोट होगा उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। इट्स मीन कि वहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी कम होगी जहाँ पे क्वांटिटी मनी ज्यादा होती है। फिर मनी ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मीन के इसे आप फॉर इनडेफिनिट पीरियड सेव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेव कहाँ करना है, घर में ट्रंक के अंदर सेव नहीं करना, इसे बैंकों में सेव करना है, क्योंकि बैंक का पैसा सर्कुलेट करता है। अगर आप घर में सेव करेंगे, पिछले 10 सालों से मनी सेव किया हुआ है, तो 10 साल में तो नोट ही नहीं आ जाते हैं तो वो नुकसान होगा। फिजिकल डिटोरेशन हो सकती है। काउंटरफीट, इसको कॉपी करना मुश्किल है, ये भी मनी का एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कभी एटीएम पे जाएं तो एटीएम में देखें, उधर एटीएम मशीन के बाहर वो 5,000 के अंदर नोट का फ्रेम लगा हुआ है, उसे बताया हुआ कि 20 निशानियां ये आपको चेक करने के लिए कि 5,000 का नोट असली है कि नकली है। वो असली नोट बनाने के लिए आपको 20 निशानियां पूरी करनी पड़ेगी, तो आप 15-20 ही बना सकते हैं। लोग जाली नोट में से मार्केट में अवेलेबल भी है। फिर मनी को पोर्टेबल, मनी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। होमोजिनिटी, सारे नोट एक जैसे होते हैं, उसे आप कॉपी नहीं कर सकते। मनी सप्लाई कहाँ से आती है, मनी सप्लाई आती है सेंट्रल बैंक से। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो नोट पब्लिश करता है, और स्टेट बैंक, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक है, और ये गवर्नमेंट के अंडर है। कुछ कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट होते हैं। गवर्नमेंट मनी सप्लाई कैसे मेजर करती है, टू गेन इन्फो, क्यों मेजर करती है, इसलिए कि टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एडी ट्रेंड्स के एग्रीगेट डिमांड के ट्रेंड्स देखे जाए। उनके पास, लोगों के पास पैसा होगा तो फिर लोग सी, आई, जी और एक्स माइनस एम चले। फिर द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, के फाइनेंशियल मार्केट कितनी ग्रो कर रही है, कम है, ज्यादा। फिर टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट इसको चेक करती है। लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इंक्लूड द मनी सप्लाई। देयर आर टू मेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। दो मेजर कौन से, एक मनी को हम कहते हैं नैरो मनी, इसे मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो कॉइन्स की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में और प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की शक्ल में आपके पास अवेलेबल है। दूसरा मनी हम कहते हैं ब्रॉड मनी, जो आपने बैंकों में सेव किया हुआ है। ये टाइम डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, टाइम डिपॉजिट होते हैं या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, दो टर्म इसके लिए यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा सेव करते हैं बैंक में कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा फिक्स करवा देते हैं, उसे हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट, वो ब्रॉड मनी उसको हम कहते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक चीज है कि ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये भी छोटा सा कंसेप्ट है कि MV इज इक्वल टू PT। M क्या है, M कहते हैं मनी सप्लाई, P क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी, P क्या है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और T फॉर ट्रांजैक्शन। फर्ज करो M जो है वो $100 है आपके पास, और वो $100 आपने किसी को, आपने मुझे फीस दे दी, मैंने उस फीस को जाके मैंने इम्तियाज पे जाके शॉपिंग कर ली, और इम्तियाज वालों ने वो पैसे जो है वो $100 अपने एम्प्लॉय को दे दिया। अब आपने जो $100 मुझे फीस दी वो एक जगह पे यूज हुआ, मैंने जाके इम्तियाज को दिया दूसरी जगह पे यूज हुआ। उस इम्तियाज वाले ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को, तो $100 3 जगह पे, जो 3 जगह पे यूज हुआ वो V है, वेलोसिटी ऑफ मनी। तो 100 into 3 यानी कि $100 ने कितना काम किया, $300 का काम किया। इसी अब राइट साइड पे देखें, प्राइस ऑफ गुड्स, जो आपने मुझे फीस दी, मेरी वैल्यू थी कि $100 आपने मुझे पे किया, मैंने इम्तियाज को पे किया, जो चीज मैंने परचेज की उसकी वैल्यू इतनी थी, तो प्राइस असल वैल्यू ऑफ द गुड्स होती है।
और उसने अपने एम्प्लॉय को पे किया, उसकी वेजेस इतनी थी, तो $100 की कितनी ट्रांजेक्शन, टी फॉर ट्रांजेक्शन, ये कितनी ट्रांजेक्शन हुई, 3 P। ट्रांजेक्शन हुई, तो P इंटू टी, ये सेम वही लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो M इज इक्वल टू PT, M मनी, क्वांटिटी मनी जो सेंट्रल बैंक इशू करता है, P वेलोसिटी ऑफ मनी जो चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, P प्राइसेस ऑफ द गुड जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, और T नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। और बाय इनकम Y, अच्छा कुछ बुक्स में PY लिखा हुआ है, तो Y को भी वो T, इनके जो रोल T का है वही रोल Y का। अच्छा, अब एक और चीज, काम की बात, वो ये कि जितना किसी कंट्री में M क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा होगा, उतनी प्राइसेस भी ज्यादा होती जाएंगी। मनी डबल कर दें किसी कंट्री में, प्राइसेस डबल हो जाएंगे, मनी हाफ कर दें, प्राइसेस भी हाफ रह जाएंगे, और मनी ज्यादा करने से प्राइसेस ज्यादा लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कम, मनी कम करने से प्राइसेस कम लेकिन वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा। ठीक है, ये रिवर्स है, ये आपने चीजें याद रखनी। इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि वी और कीन्स ये कहता है कि वी और टी कांस्टेंट करें तो ये M और P डायरेक्ट इस तरह इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। अमेरिकन एग्जांपल ये है कि टू साइड ऑफिशियल क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट कॉज है, ये एक्सपेक्टेशन इनके जो कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन होती है, मॉनिटरिस्ट व्यू है असल में, इसलिए अमेरिकन व्यू लिखा हुआ है, ये मॉनिटरिस्ट व्यू है, कि मॉनिटरिस्ट असल में ये कहते थे। वैल्यूएशन ये है कि फॉल ऑफ वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, कि जब आप करेंसी की वैल्यू ज़्यादा या कम होती है, उससे इकोनॉमी के अंदर भी इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम आता है, क्योंकि मनी के ज़्यादा या कम होने से एडी चेंज होगा, एडी के एडी और एएस का इंटरसेक्शन में क्या शो करता है, वो इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी शो कर रहा है। ये मॉनिटरिस्ट व्यू ये था कि जितना मनी ज़्यादा सप्लाई करेंगे उतनी प्राइसेस अफेक्ट होंगी, जिससे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। और मॉनिटरिस्ट कहते थे कि मनी और इन्फ्लेशन ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, जबकि कीन्स कहते थे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, मनी जो है वो हेल्पिंग वेरिएबल है। ये दो अपोजिट कंट्रास्ट है इसके। ये फंक्शंस ऑफ मनी और ये चीज़ें में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये अब अगर अभी तक हम जो चीज़ें आज डिस्कस किया मनी की, सारे बेसिक कंसेप्ट थे। कल जो हम चीज़ें इस मनी में दो मेन क्वेश्चन करेंगे, एक क्रेडिट क्रिएशन, एक मनी किस तरह क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक के थ्रू, किस तरह क्रिएट होता है, और दूसरा हम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी, वो दो हैं, एक कीन्स की है और एक लोनेबल फंड्स थ्योरी है। तो अभी ये मैं करके आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन भी ज़रा करना कुछ शुरू कर दें। और इस बल्कि इसमें जो मेन चीज़ है